अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आपने तमाम उनसे जो है वो ख़बरों में सोशल मीडिया पर और यूट्यूबर ने जो है आज की जो वो तफसील है तहरीक लब्बैक के सरबराह की जो डिटेंशन है उसके हवाले से, और हम उम्मीद भी कर रहे थे कि भाई आज ये फ़ैसला आ जाएगा, लेकिन अदालती मामलात होते हैं कि जज ना चाहते हुए भी जो है यानी उनको ऐसे फ़ैसले यानी वो करने वो पड़ते हैं कि भाई ऐसा यानी वो हो जाता है। आप ये देखें कि वो दलाल अभी मुकम्मल नहीं हुए, 1 घंटे और 8-10 मिनट की ये समात आज का जो हवाल हुआ है उसके अंदर क्या हुआ है और आइंदा के लिए प्लानिंग हुकूमत क्या बना रही है, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। और आज उन्होंने फिर वही वो दलाल दिए डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने जो है ये वही वो दलाल जो कि 5 पॉइंट जो पिछले नज़रसानी वो बोर्ड था वो उनको कलदम यानी हवा में उड़ा चुका है, रद्दी की टोकरी में फेंक चुका है। आज भी उन्होंने उसी पर ही फोकस किया और ये सब वो करने का यानी उन्होंने जो है वो किया, दलाल दिए उन 5 पॉइंट पर। तो इस तरह से जज साहब ने जो है पहले तो ये कहा, जब वो समात शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि मुझे 5 बजे तक भी बैठना पड़ा तो मैं इसकी जो है समात करूंगा और इस केस का हर हाल में आज फ़ैसला करूंगा। लेकिन जो है कि भी वो फ़ैसला नहीं हो पाया, दलाल मुकम्मल नहीं हुए और कल जो है वो दलाइल देंगे जनाब बुरहान मुअज़्ज़म साहब, जो तहरीक लब्बैक के सरबराह के जो वकील हैं उनके वो दलाल होंगे और कल ही फिर जो है ये फ़ैसला भी आ जाएगा। अब देखते हैं कि ये कल 11 तक जो है, कल सुबह 11 बजे तक इसकी समात वो शुरू होगी। और अब जो है यानी हुकूमती लेवल पर जो है क्या सोचा जा रहा है, क्या यानी अब यानी वो सोच रही है गवर्नमेंट और पुलिस क्या सोच रही है, क्योंकि हुकूमत ने जो है यानी सर धड़ की ये बाजी लगाई हुई है कि भाई तहरीक लब्बैक के सरबराह किसी ना किसी तरह भी बाहर नहीं आने चाहिए। तो अब देखना ये है कि अब उन्होंने सर जोड़ लिए हैं, वो जो है बैठ रहे हैं और यानी उनकी प्लानिंग जारी है और उनकी सोचो विचार जो है वो जारी है, दलाल उनके पास नहीं है। तो वो टेक्निकल बुनियाद पर जो है यानी वो चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक के सरबराह को मज़ीद जो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सकता है कैद में रखा जाए। इसलिए आप देख रहे हैं कि सियासी तौर पर अभी तक इतनी महंगाई होने के बावजूद पाकिस्तान के अंदर इतनी जो इन्होंने हुकूमत यानी वो की है और उन्होंने जो इतनी बुरी हुकूमत की है और जो यानी उन्होंने किया है, किसी भी मामले में ये लोग जो है यानी तब्दीली नहीं ला सके, आवाम को जो है फ़ायदा नहीं पहुंचा सके। महंगाई हो, आवाम पिस रही है, आवाम यानी वो महंगाई की चक्की में जो है आवाम पिस रही है। तो हुकूमत एक चैलेंज, एक थ्रेट समझती है यानी तहरीक लब्बैक के सरबराह को अपने लिए, कि सियासी तौर पर जो है वो थ्रेट समझती है और हुकूमत चाहती है, क्योंकि दूसरी पार्टियों में कोई दम खम नहीं है कि कोई वो एहतजाजी तहरीक वो चला सकें इसके ख़िलाफ़ या कुछ यानी वो कर सकें। तो सूरत हाल अब इमरान खान को अच्छी तरह वो पता है कि भाई तहरीक लब्बैक जो है उनको ऑफरें भी की गई, सब कुछ किया गया, उन्होंने बिकने से झुकने से जो है इनकार किया है और फिर इसकी उन्होंने बड़ी कीमत भी अदा की है। और आप ये देखें कि उनके लाखों यानी जो वो कारकुनान थे उनके घर वालों को भी और उनके दोस्त अहबाब को भी वो तकलीफ़ें उठाना वो पड़ी हैं। हज़ारों कारकुनान जेलों बंद में रहे हैं, पुलिस ने उनको तंग किया है, सब कुछ के बावजूद फिर भी तहरीक लब्बैक अपने पाँव पर खड़ी है और बड़ी मजबूती से खड़ी है। और जो सूरत हाल इस वक्त यानी वो बन रही है वो यही है कि अगर अदालत कल फैसला ये कर देती है कि तहरीक लब्बैक के सरबराह को जो है रिहा किया जाए,
तो फिर देखना ये है, क्योंकि इससे पहले भी जो बुरहान मुअज़्ज़म मलिक साहब हैं, अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के वकील हैं, वो ये कह चुके हैं कि भाई हुकूमत नहीं चाहती, इदारे नहीं चाहते कि किसी भी सूरत में जो है यानी साद रिज़वी साहब रिहा हों। तो कंडीशन तो ये है, चलो हमारा जो वो तज्ज़िया है, चलो हम जो बात कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं जो ये डिटेंशन का केस है ये ख़त्म हो जाए। और जज साहब ने भी ये कहा है कि आज हम इसको जो है फ़ैसला इसका कर देंगे कि हुकूमत आइंदा किसी को जो है ज़्यादा अरसा जो है किसी की आज़ादी को सल्ब ना कर सके, किसी को जो है उनकी आज़ादी को जो है कैद में ना बदल सके, इसका भी फ़ैसला वो कर देंगे। और इससे पहले एक टीचर थे और उस टीचर का भी फ़ैसला जो है इन्होंने ही किया था, उनको जो है एंटी वो टेररिस्ट यानी कानून के तहत उनको अरेस्ट किया गया था, उनको भी डिटेन किया गया था, उनको भी नज़रबंद वो किया गया था। और उसका तफसीली फ़ैसला भी जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने जो है लिखा था, तहरीर किया था, और उसके अंदर उन्होंने ये बता दिया था उस वो तहरीरी फ़ैसले के अंदर कि सिविल के जो लोग हैं उनके ऊपर दहशत गर्दी का केस नहीं बन सकता। तो ये सूरत हाल है, और ये दहशत गर्दी के हवाले से और ये फौजदारी जो मुकदमात हैं इनके हवाले से जो है जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब जो है बहुत बड़े माहिर भी हैं और वो इसको समझते भी हैं। और यानी उन्होंने जो ये फ़ैसला और ये मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स के नाम से जो है ये केस मशहूर है। तो इस तरह से जो है अब उन्होंने ये कहा है कि भाई हम ये भी फ़ैसला इसका कर देंगे हमेशा हमेशा के लिए कि किसी तरह भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसी को हुकूमत ज़्यादा देर तक डिटेंशन में नहीं रख सकती। और आज जो उनके रिमार्क थे हौसला अफजा भी थे, और इसी वो तरह अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान का ये इकरार करना कि हम पर जो है बैरूनी दुनिया का दबाव है। मैं इससे पहले अपने विलाग में कह चुका हूँ कि भाई उनको बैन किया जाता है तंजीमों को, अगर या तो फिर वो यानी इंसदाद यानी पाकिस्तान के अंदर जो है उन्होंने वो दहशत वो गर्दी की हो, पाकिस्तान से बाहर की हो, या फिर जो है यानी वो पाक फ़ौज पर जो है उन्होंने हमले किए हों, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हों। तो तहरीक नब्बैक तो एक सियासी पॉलिटिकल पार्टी है, इन्होंने तो हथियार भी नहीं उठाए। इनके पास, इनके कारकुनान के पास लाखों कारकुनान थे, इनके किसी के पास भी चाकू तक भी नहीं था। और फिर आपको पता भी है, सब जानते हैं, इदारों को भी पता है, इस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि अहले सुन्नत हमेशा से पुरअमन रहे हैं और वो पुरअमन हैं। और इसका सबूत ये है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बाखबर शख्सियत जो है जनरल बाजवा साहब भी इसका इकरार कर चुके हैं। और ये रिपोर्ट भी आई थी कि जब ये हंगामे ये छेड़े गए थे, शुरू किए गए थे, कि इनके अंदर कौन शामिल था। तो इसके अंदर फिर जो है रावलपिंडी के अंदर भी एक यानी सरकारी यानी अफसर को तब्दील भी किया गया था। तो ये अब वो सूरत हाल है। फिर बाजवा साहब ने ये कहा कि इनको कौमी धारे में भी आना चाहिए। तो अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि अब एंड है फैसले का, जो है अदालत का जो यानी जो वो ताख़ीर हुई है, जो हुकूमत की वो तरफ से ताख़ीर हुई की गई, लेकिन जज साहब के तेवर जो है देखकर जो है डिप्टी अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल ऑफ पंजाब जो है उन्होंने वो दलाल दिए हैं और कंप्लीट किए हैं। तो कल इसका फ़ैसला, जुम्मे का दिन इसका फ़ैसला आना है। और मैं वो समझता हूँ अगर फ़ैसला साद रिज़वी साहब के हक़ में आता है, और गालिब इम्कान यही है कि अल्लामा साद हुसैन रिज़वी की डिटेंशन को जो है गैर कानूनी करार दे दिया जाएगा, उनको रिहा करने का जो है आर्डर दे दिया जाएगा। और वो भी इस तरह के 3 रुकनी नज़रसानी का जो बोर्ड था वो पहले ही इसका फ़ैसला कर चुका है। तो अब देखना ये है कि जज साहब जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब क्या फ़ैसला वो करते हैं। दूसरी तरफ हम जो है ये देख रहे हैं कि वकील जो है बुरहान मुअज़्ज़म साहब हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब के, वो ये कह चुके हैं कि भी हुकूमत जो है
किसी भी सूरत में इनको रिहा नहीं करना चाहती। तो भाई अगर वो रिहा नहीं वो करना चाहती तो फिर हुकूमत क्या करेगी? अगर जज साहब ये कह देते हैं भाई इनको रिहा वो कर दिया जाए, तो जज साहब ये कहेंगे कि भाई अगर इनके ऊपर कोई केस नहीं है तो फिर आप इनको रिहा कर दें। ठीक है, तो अगर केस हैं तो फिर वो और यानी केस के अंदर चार्ज ये करेगी गवर्नमेंट, उनको केस के अंदर जो चार्ज वो करेगी। और केस मेरे ख्याल में दर्जन भर जो हैं वो केसेस हैं दहशत वो गर्दी के हवाले से। जब देखते हैं कि जज साहब जो है यानी वो फैसला यानी मुस्तफ़ा इम्पैक्स का जो है वो यही है कि भी सिविल को जो है यानी उनको दहशत यानी ये जो एंटी वो टेररिस्ट का जो ये कानून है ये सिविल पर जो है यानी ये लागू नहीं होता है। तो आप वो देख लें कि वो तहरीक लब्बैक के वो सरबरा वो जो है ना इनकी पार्टी ने हथियार उठाए हैं, ना इन्होंने हमले किए हैं, ना रियासत के ख़िलाफ़ गए हैं, ना ये आप गए हैं, ना इनके हत्ता के इनके कारकुनान के पास भी जो है चाकू नहीं है। तो फिर जब ये अदालत फैसला कर देती है कि भाई हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने ये भी कहा कि हम इसका ये जो डिटेंशन का कानून है इसके हवाले से कि हुकूमत कितनी देर तक जो है यानी रख सकती है किसी को, तो उसका भी फैसला वो कर देंगे। अगर जज साहब मुस्तफ़ा इम्पैक्स में ये फैसला कर देते हैं कि ये सूरत हाल के सिविल पर यानी हम यानी दहशत गर्दी का जो कानून है सिविल पर लागू नहीं होता है, तो फिर ये जो 10-12 ये केस जो दर्जन भर ये केसेस जो बनाए गए हैं अल्लामा हाफिज़ साद रिजवी साहब पर, ये धड़ाम से जो है नीचे ये गिरेंगे। और फिर जब निचली कोर्ट में भी जो है यानी वो फैसला होगा, लोअर कोर्ट में जब ये केस भी जाएंगे तो सूरत हाल ये होगी कि जजमेंट होगी लाहौर हाई कोर्ट के जज की, और मैं वो समझता हूँ कि फिर लोअर कोर्ट भी जो है हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ नहीं जाएगी और बड़ी तेज़ी से जो है ये केस फिर जो है इख्तिताम की जानब होंगे। लेकिन दूसरी सूरत हाल भी ये है कि अगर हुकूमत रिहा नहीं करती, बिलफर्ज आप ये समझ लें कि तहरीक लब्बैक के सरबराह को हुकूमत रिहा नहीं करती है, तो फिर यानी वो केस में जो चार्ज वो करेंगे किसी भी केस में, तो वो ये है कि भी उनको 48 घंटे या 24 घंटे के अंदर अंदर अदालत में पेश करना होता है। वहाँ पर जो है फिर वो यानी जो अदालती जो होता है फिर वो कहेंगे जी हमें इनका रिमांड लेना है यानी 2 हफ्ते का, महीने का, फिर अदालत उनको जो हफ्ते का भी दे सकती है वो 10 दिन का भी दे सकती है। तो इस तरह से फिर जो है ये अदालतों में आना जाना रहेगा। इसी को अवॉइड कर रही थी हुकूमत, इसीलिए हुकूमत ने डिटेंशन में रखा तहरीक लब्बैक के सरबराह को। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन जाएगी, क्योंकि फिर रोज़ खबरें आएंगी, यानी हफ्ते के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जब यानी उनको अदालत में लेकर आया जाएगा, उस वक्त फिर ये होगा कि भाई उनको अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब को जो है अदालत के अंदर भी लेकर आया जाएगा। जब वो अदालत में आएंगे तो एक यानी माहौल वो बनता है। माहौल पर ऐसा ये है कि भी यानी मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो खबरें नहीं आती हैं, लेकिन कुछ चैनल हैं वो भी यानी खबरें देने पर मजबूर हो जाएंगे, और कारकुनान भी जो है अदालत के अंदर आएंगे, और फिर हुकूमती सिक्योरिटी के इंतज़ाम ये वो सब कुछ, तो फिर ये अफोर्ड नहीं कर सकती है हुकूमत। तो देखते हैं कि भी अब क्या सूरत हाल होती है। और हुकूमत ने डिटेंशन में रख कर तहरीक लब्बैक के को और तहरीक लब्बैक के सरबराह को जो है एक यानी बहुत बड़ा लीडर इस वक्त जो है वो बन गए हैं, और अवाम के अंदर भी ये हो गया है कि ये अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। अवाम में भी अब ये महसूस हो गया है कि तहरीक लब्बैक अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है। उनके 26-27 साल जो रहनुमा हैं साद रिजवी साहब, वो अपने मौक़िफ़ पर वो डटे हुए हैं, और फिर अवाम को ये भी पता है कि हुकूमत ने उनको ऑफ़रें भी की गई हैं, सब कुछ किया गया है। तो ये सूरत हाल जो है तहरीक लब्बैक के हवाले से और अल्लामा हाफिज़ साद
रिजवी की जो है फेवर में जाती है और उनकी मकबूलियत में इस वक्त बेपनाह इजाफा हुआ है। और जब यानी आप ये देखें कि एक तहरीक पर जो है पाबंदी लगा देना, उनको कालादम वो करार देना, फिर उनको बैन वो करना, और फिर जो है यानी तहरीक लब्बैक ने अपने आप को साबित भी किया है कि जनाब वो मौजूद हैं। उनके कारकुनान, हुकूमत ने जो इनको गैर कानूनी गैर आइनी कालादम वो करार दिया है, मेला फ़ायदे के वो तहत यानी बददियानती का इजहार किया है, बददियानती थी उनके इस फैसले के अंदर। तो इसके बावजूद भी, रियासती इदारों की ताकत के बावजूद, पुलिस ने जो है उसके बावजूद उनके कारकुनान अभी डटे हुए हैं, तो ये आम बात नहीं है। तो इसलिए मैं वो समझता हूँ कि कल का फैसला जो है एक हिस्टोरिकल जो है फैसला होगा। और देखते हैं कि हुकूमत की जो है प्लानिंग इस वक्त जारी है। उन्होंने सर जोड़े हुए हैं, इदारों ने भी सर वो जोड़े हुए हैं, और हुकूमत और इमरान खान भी इस वक्त जो है उन्होंने सर जोड़े हुए हैं। आप देख लें कि ये पार्लियामानी पार्टी का उनका इजलास हुआ है, लेकिन आप देखें कि 70 अरकान कौमी असम्बली उनके जो है पार्लियामानी पार्टी में नहीं आए हैं, और वो कह रहे हैं कि अपोजिशन से राब्ते में हैं। और अब सूरत हाल यही है कि फिर 24 मेंबरान कौमी असम्बली जो के यानी वो परवेज़ खटक साहब के जो है यानी उनके कैंप से हैं, उनको मिन्नत तरलों से लेकर आया गया है। तो ये सूरत हाल, हुकूमत बिल्कुल ही इस वक्त कमज़ोर और नातवा हो चुकी है। और मैं वो समझता हूँ कि जिस तरह से तहरीक लब्बैक के कारकुनान चार्ज हैं, हौसले में हैं, और इतने यानी दबाव बर्दाश्त करने के बावजूद अब मैं समझता हूं कि इनकी कामयाबी आने वाला इलेक्शन, और मैं वो समझता हूं कि अब इनकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता है। अब आपसे चाहते हैं इजाज़त।